नमस्कार, खबर भारत के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खास तौर पर। ज्यादातर महिलाएं अपनी सेहत को अनदेखा करती हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं, जिसके कारण कई बार वे गंभीर समस्या से भी गिर जाती हैं। इसमें भी कोई ये कह सकते हैं कि कोई सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि जो महिला पूरे परिवार का ध्यान रखती है वो अपनी लापरवाह होती है स्वास्थ्य के प्रति। हम कई सालों से, कई सदियों से भी देखते चले आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही गंभीर बीमारी का कारण बन जाती है, इस बात से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाओं में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी ही भयावह बीमारी है। महिलाओं को इसके बारे में शुरुआती दिनों में पता नहीं लग पाता, लेकिन लंबे समय तक अगर इसका इलाज न किया जाए तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस बीमारी से कई महिलाओं की मौत हो चुकी है, क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है, नेशनल हेल्थ पोर्टल के मुताबिक भारत में महिलाओं में कैंसर के करीब 14% ब्रेस्ट कैंसर के मामले देखे जाते हैं और ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ने का खतरा 30 साल की उम्र से ज्यादा की महिलाओं में देखने को मिलता है, जबकि इसका ज्यादा खतरा अगर देखा जाए रिपोर्ट के हिसाब से तो 50 से 60 साल की महिलाओं को होता है। तो किस तरह से इसके शुरुआती दिनों में अगर इसकी पहचान कर ली जाए, प्राथमिक उपचार से ही इसे ठीक किया जा सकता है, तो ये तमाम जानकारियां हमें लेनी होगी, जागरूकता इसके लेकर बढ़ानी होगी। तो ये तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेष रूप से मौजूद है डॉक्टर विशेषज्ञ की राय है, डीएम है डॉक्टर प्रतीक तिवारी। बताइए डॉक्टर प्रतीक। डॉक्टर प्रतीक, आपको याद होगा कि पिछली बार हमने बात की थी सामान्य कैंसर से जुड़ी हुई, और हमने दर्शकों से वादा किया था कि आने वाले समय में हम उनको किसी विशेष कैंसर के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर, जो महिलाओं में आम माना जाता है, अगर ये बोलूं तो गलत ना होगा। सबसे कॉमन कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला। तो किस तरह से इसके अगर शुरुआती लक्षणों की हम बात करना चाहें? शुरुआती लक्षण ये गांठ के रूप में प्रेजेंट करता है, मतलब कि महिलाओं को खुद से समझ में आ जाता है कि उनके ब्रेस्ट में किसी तरह की गांठ डेवलप हो रही है। इसके अलावा जो अन्य लक्षण हैं वो हैं जैसे कि जो ब्रेस्ट का आर्किटेक्चर है, ब्रेस्ट का जो आकार है उसमें चेंज आना, किसी तरह का निपल रिट्रैक्शन जिसको कहते हैं कि निपल जो है वो अंदर धंस जाता है, या निपल से ब्लडी डिस्चार्ज या किसी और तरह का डिस्चार्ज आना, ये सामान्य लक्षण है। मैं पहले दर्शकों को याद दिला देती हूँ, ये लाइव प्रोग्राम है, आप हमें लाइव देख रहे हैं, यानी आप डॉक्टर साहब से सीधे सवाल रख सकते हैं। तो अगर जरूरी नहीं है कि महिलाएं ही समस्याएं रखें, अगर पुरुष वर्ग चाहे, परिवार का कोई भी सदस्य अपने घर की महिलाओं के प्रति अगर उनकी सेहत को लेकर चाहता है कि वे स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, तो नंबर नोट कर लीजिए सवाल रखने के लिए। 0755 भोपाल का कोड है, आप कहीं से भी ये कोड लगाकर हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 42882228 ये नंबर है। एक और नंबर नोट कीजिए 42890755। तो फोन घुमाइए और अपने सवाल डॉक्टर साहब से रखिए। डॉक्टर साहब, क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, ये भी एक सवाल उठता है। देखिए, पिछली बार भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि कॉमन जो है इसका कोई विशेष वो नहीं है कि क्यों होता है, कोई रीजन नहीं है इसका। अधिकतर कैंसर जो होते हैं, लगभग 70% जो कैंसर होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकते हैं, पर उनमें से 30% जो होते हैं वो फैमिली में होते हैं, फैमिली में रन करते हैं, मतलब हेरिडिटरी होते हैं या फैमिलियल होते हैं। तो अगर आपके परिवार में किसी आपकी माँ या आपकी बहन या किसी सगे संबंधी को, ब्लड रिलेटेड रिलेशन वाले को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो आपको होने की चांसेस सामान्य व्यक्ति से होने से चांसेस से ज्यादा है। ठीक जी। तो 30% आनुवंशिक होते हैं, और बाकी 70% का कोई रीजन नहीं है। इनके प्रकारों की अगर बात करना चाहे तो इसके भी टाइप है। ब्रेस्ट कैंसर, हाँ देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक अगर हम सामान्य भाषा में एक लेमैन टर्म्स में हम एक सामान्य व्यक्ति के लिए बोले तो इसके प्रकार नहीं है, ये एक ही प्रकार का होता है। लेकिन मेडिकली जब हम इसको ट्रीट करते हैं, जब हम इसका ट्रीटमेंट देते हैं, तो हम कई चीजें ध्यान रखते हैं। तो हाँ, मेडिकली या फिर अगर मैं मेडिसिन की भाषा में बोलूं तो ब्रेस्ट कैंसर कई प्रकार का होता है, पर मेरे ख्याल से उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को बस इतना जानना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर एक कैंसर का प्रकार है, जिसका अगर आपको ये डिटेक्ट होता है या आपके किसी रिलेटिव को ये डिटेक्ट होता है तो आपको
किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से डिस्कस करना चाहिए। ज़्यादा डिटेल जो है वो आई थिंक ज़्यादा हो जाएंगे, वो दर्शकों को उतना समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। जिस तरह से मैंने शुरुआत में ये बात कही थी कि 30 से कम उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनमें ज़्यादा खतरा देखने को मिलता है, तो ये भी सच है? जी देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो है सामान्यतः जैसे आपने पहले भी बोला कि ये 50 से 60 50 की उम्र के बाद इसके रिस्क बढ़ जाते हैं। पर ये जो है ये वेस्टर्न डेटा है। अधिकतर जो हम चीज़ें कोट करते हैं, जो हमें चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, वो अधिकतर वेस्टर्न डेटा होता है, इंडियन डेटा नहीं होता है। जो हम सामान्यतः यहाँ पे देखते हैं वो ये है कि हमारे यहाँ अर्ली या यंग विमेन आर अप्रोचिंग अस, वो हमारे तक आती हैं और उनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका होता है। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि काफी यंग है और उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ कोई भी कैंसर जो वेस्टर्न डेटा है उससे 10 साल पहले होता है, इस तरह का है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी यंग फीमेल पेशेंट्स या यंग पेशेंट्स भी होती हैं जिनको ये कैंसर हो चुका होता है और यंग पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा है। जी बिल्कुल। जिस तरह से लक्षणों की जब हम बात कर रहे थे तो बहुत ये जो इस तरह की बीमारियां होती, खासतौर से कैंसर के मद्देनजर अगर इस सवाल को पूछ रही हूँ मैं आपसे, तो बहुत बड़ा रूप नहीं दिखाती हैं शुरुआत की अगर मैं बात करना चाहूँ, लेकिन वो छोटी छोटी सी जो नज़रअंदाजी है वो ज़रूर बड़ा रूप बनकर सामने आ जाती है। तो किस तरह की नज़रअंदाजी ज़्यादातर देखने को मिलती है जो इस कैंसर का कारण बन जाती है? कारण तो नहीं बनती, ये नज़रअंदाजी बिल्कुल है इसमें, क्योंकि महिलाएं क्योंकि इट्स अ प्राइवेट पार्ट, तो अधिकतर वो खुली नहीं होती है, इस चीज़ को शेयर नहीं करती हैं किससे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमने देखी है यहाँ पे हमारे भोपाल में भी और इंडियन फीमेल में स्पेशली। जब भी उनको कुछ इस तरह का लगता है तो वो इस चीज़ को शेयर नहीं करती हैं, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती। अधिकतर वो लेडी डॉक्टर के पास जाती हैं या किसी क्वैक्स के पास जाती हैं जो कि उनको इस चीज को प्रॉपरली एग्जामिन या प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं करवा पाते हैं और जिसके कारण ये चीज बढ़ जाती है। तो पहली चीज है कि इसकी अज्ञानता, और दूसरा ये चीज को शेयर नहीं करना, क्योंकि इट्स अ प्राइवेट पार्ट, तो कई बार महिलाएं इस चीज को नहीं शेयर करती हैं, तो इस समस्याओं को शेयर नहीं करती हैं। बिल्कुल। तो इस चीज के कारण वो चीज बढ़ जाती है और जब हमारे पास आती है तब उसका जो स्टेज है वो काफी बढ़ चुका होता है। बिल्कुल। अब चूंकि आपने जो बात निकाली है कि वो शेयर इसलिए नहीं कर पाती कि कहीं ना कहीं झिझक है, आज भी हमारे अगर समाज की बात करें तो महिलाएं खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती हैं, चाहे बीमारियों की बात करें चाहे मानसिक स्वास्थ्य की ही क्यों ना बात की जाए। जी। तो ऐसा ये भी एक कारण हो सकता है कि जो उसके आकार प्रकार की अगर हम बात करना चाहें वहां से भी हम समझ सकते हैं, या कहीं ये खतरा तो नहीं कि अगर बता दिया जाता है और ये ऑपरेशन के बाद ऐसा ना हो कि उसे निकाल दिया जाता है, मतलब एक उपचार का तरीका भी बता दीजिए ताकि शायद वो डर जो है अंदर बैठा हुआ है किसी वजह से, जागरूकता के अभाव में वो डर निकल सके। बिल्कुल। देखिए क्या है, जागरूकता की तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, सही, महिलाओं में होने वाला, और बहुत इजीली पता चल जाता है अर्ली स्टेज में भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये गांठ के रूप में प्रेजेंट करता है और महिलाएं अपने आप का खुद एग्जामिन करके, जिसको हम कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद अपने आप को एग्जामिन करके ये इसको पता कर सकती हैं कि उनको कोई गांठ है कि नहीं है। अगर वो गांठ ऐसी लग रही है उनको तो वो किसी चिकित्सक से या किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से परामर्श कर सकती हैं जो कि उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेगा। बहुत आराम से इन चीजों को पकड़ा जा सकता है अर्ली स्टेज में। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है तो पूरी तरह से क्यूरेबल है। 99% इसके सर्वाइवल चांसेस हैं, इससे आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप इसको अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं। दूसरा, इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी अवेलेबल है, मतलब कि ये गाइडलाइंस हैं, ये सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं, फ्रीली अवेलेबल चेकअप्स हैं, अवेलेबल चेकअप वैन्स हैं जो कि मॉनिटरिंग करती हैं और गांव-गांव जाती हैं। इसके लिए रिकमेंडेड है कि 40 साल की उम्र के बाद आप अपना मैमोग्राम करवाना चालू करें साल में एक बार। मैमोग्राम यानी ब्रेस्ट का एक्सरे होता है। अगर छोटी सी भी कोई गांठ है जो कि आपको पैल्पेट नहीं हो रही, इवन कई बार
आपको ये चीज फील नहीं होती है, पर मैमोग्राम में डिटेक्ट हो जाती है। तो इसको बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है और पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी 40 के बाद मैमोग्राम जरूर करवाते रहें। जी। क्या ये संभव है कि ये जन्मजात बोलना चाहिए, बाय बर्थ अगर बीमारियों की हम बात करना चाहें, जेनेटिक तो है, ये आपने बता दिया कि कहीं ना कहीं ये आनुवांशिक हो सकती है, क्या ये बाय बर्थ भी हो सकती है? मतलब कोई गांठ जन्म लेते साथ ही आई है बच्चे के अंदर और वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वो गांठ बढ़ती जा रही है? नहीं, ये नहीं है, ऐसा ये मिथक है। ये मिथक है। हाँ। ऐसा बाय बर्थ नहीं होता है। हाँ। डेफिनेटली ये आनुवांशिक हो सकता है। करीब 30% पेशेंट में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं या डीएनए में ऐसी त्रुटि होती है जिसके कारण आपको कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसको हम आनुवांशिक कैंसर्स कहते हैं। पर ये एक निश्चित एज के बाद ही डिटेक्ट होते हैं। यूजुअली ये देखा जाता है कि अगर ये आनुवांशिक है तो 20 साल के बाद कभी भी इस तरह की गांठें आपको शरीर में या फिर ब्रेस्ट में बन सकती हैं, पर बाय बर्थ नहीं होती हैं ये गठानें। बिल्कुल, यानी कि ये मिथक है। जी। और जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम में हम सबको ये बताया था कि हर गांठ कैंसर नहीं होती। बिल्कुल। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि डरने से काम नहीं चलेगा, बस उसको एग्जामिन करा ले, अगर ऐसा कुछ है तो ट्रीटमेंट से संभव है। ट्रीटमेंट यानी उपचार संभव है सर, हर स्तर पे संभव है उपचार, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए आप दर्शकों। तो ब्रेस्ट कैंसर में सर्वाइवल भी बहुत अच्छा है। मतलब इवन अगर आप एडवांस स्टेज में भी आते हैं तो उससे भी आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एडवांस स्टेज में भी आजकल हमारे पास ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिससे कई सालों तक आपकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। एंड कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कई पेशेंट्स 15-15, 20-20 साल भी रहते हैं। तो कोई भी स्टेज हो, कैसी भी स्टेज हो, आपको प्रॉपर एडवाइस लेनी है, प्रॉपर डॉक्टर से लेनी है, प्रॉपर स्पेशलिस्ट से लेनी है। अर्ली स्टेज में हमेशा कैंसर, चाहे वो ब्रेस्ट का हो या किसी और का हो, सभी में अगर आप इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं तो 99% ये पूरी तरह से क्योरेबल रहेगा और सिंपल ट्रीटमेंट से ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एडवांस स्टेज में अगर आप किसी कारणवश आते हैं या पता चलता है तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिससे आपके ब्रेस्ट को बचा के भी आपका ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू किया जा सकता है और बहुत लंबी लाइफ आपको दी जा सकती है बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। जी। हर कैंसर में, कैंसर का कोई भी प्रकार हो, उसमें कीमोथेरेपी होती ही होती है? मैं चाहे ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं? नहीं, ये भी एक मिथक है। बिल्कुल। कि देखिए, इसमें सर्जरी होगी ही, ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस गांठ को हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन उस सर्जरी के थ्रू आप, ऐसा भी है कई बार हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं, मतलब ब्रेस्ट को निकालना नहीं पड़ता, केवल उस गठान को निकाल देने से काम चल जाता है। दूसरा, स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर ये अर्ली स्टेज में है तो कई बार कई तरह के ब्रेस्ट कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं होती है, केवल हार्मोनल थेरेपी से काम चल जाता है। जी। तो जरूरी नहीं कि आपको कीमोथेरेपी या रेडिएशन लगेगा ही। अगर आप अर्ली स्टेज में आते हैं तो आप इन दो चीजों को अवॉइड भी कर सकते हैं। सर्जरी होगी, बट सर्जरी भी बहुत मिनिमल सर्जरी होगी, जिसमें केवल आपकी उस गठान को निकाला जाएगा और कुछ नहीं। जी। दूसरा सवाल रखूं, इससे पहले मैं दर्शकों को याद दिला देती हूं, ये लाइव प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं तो आप फोन उठाइए और अपने सवाल डॉक्टर प्रतीक तिवारी से रखिए। आपको नंबर नोट करवा देती हूं, 0755 भोपाल का कोड है, 42882288 नंबर है। एक और नंबर नोट कर लीजिए, 42890755। ये जो कैंसर की बात कर रहे हैं हम, ब्रेस्ट कैंसर की, उसमें दर्द भी होता है या सिर्फ एक गठान है, उस गठान को रिमूव किया जाएगा और दैट्स इट? नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली जो कैंसर की गठानें होती हैं उसमें दर्द नहीं होता है, खास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर में जो गठान होती है उसमें दर्द नहीं होता है। अगर कोई ऐसी गठान हो रही है जिसमें दर्द हो रहा है, जिसको छूने से आपको दर्द हो रहा है, वो कैंसर की गठान नहीं होगी। तो ये गठान पेनलेस होती है, इसमें किसी तरह का दर्द नहीं होता है। चलिए, इस डर से भी निजात मिल जाती है। डॉक्टर साहब ने जो जवाब दिया आपको कि इसमें दर्द नहीं होता है, तो इस घबराहट से बाहर निकलिए। अगर आपको लगता है डॉक्टरी मदद की ज़रूरत है तो डॉक्टर से मदद लीजिए। एक सवाल ये भी उठता है डॉक्टर साहब कि लेफ्ट हैंड साइड के ब्रेस्ट पर अगर गांठ बनी है या वहाँ कैंसर के नज़र आ रहे हैं लक्षण,
तो क्या उसके ट्रीटमेंट के बाद दूसरे मतलब राइट साइड के ब्रेस्ट पर भी कैंसर होने के आसार होते हैं, मतलब संभावनाएं होती हैं? जी, ये बेसिक देखिए क्या है, दोनों ब्रेस्ट अलग अलग हैं। और हाँ, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है अर्ली स्टेज में, अगर किसी को अर्ली एज में हुआ है, तो हाँ, उसको चांसेस हैं कि उसके दूसरे ब्रेस्ट में भी उसको गठान डेवलप हो सकती है, पर वो उसका इस कैंसर से कोई रिलेशन नहीं होता है, उसमें अपने आप में कोई नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति में कैंसर होने की प्रवृत्ति है, तो दूसरे ब्रेस्ट में भी किसी तरह की गठान या कैंसर की गठान उठने के चांसेस हैं। इसलिए जब भी हम किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर देते हैं, किसी ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम यूजुअली जो फॉलोअप में जब भी वो आती है, तो हम उसके दूसरे साइड का जो ब्रेस्ट है उसका भी पूरा चेकअप करते हैं, उसका मेमोग्राम करते हैं फॉलोअप इन्वेस्टिगेशंस में, ताकि अगर वहां पे किसी तरह की कोई गठान डेवलप हो रही है तो उसको जल्दी पकड़ा जा सके। बिल्कुल, ये आपने सावधानी वाली बात कर दी कि अगर एग्जामिन कर लिया जाता है, कैंसर पाया जाता है, ट्रीटमेंट चल रहा है या ऑपरेशन भी हो जाता है, तो सावधानी के तौर पर समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहें, चेकअप करवाने आते रहें, या एक बार ऑपरेशन हो गया, ट्रीटमेंट आपका खत्म हो गया तो आप निश्चिंत हो जाते हैं? ये तरीका सही है, ये रवैया खुद को लेकर? नहीं, ये तरीका सही नहीं है। हम अपने पेशेंट्स को कभी नहीं छोड़ते नहीं, देखिए मैं एक्चुअली ये पेशेंट की तरफ से सवाल रख रही थी नहीं, ये जस्ट एक मजाक है, बट ये है कि देखिए इसकी ये है गाइडलाइन कि अगर आपका ट्रीटमेंट हो चुका है तो आपको हर शुरुआत के 3 से 5 साल तक 3 महीने में अपना चेकअप करवाना है। उसमें 1 साल में एक बार आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जिसमें दूसरे पार्ट्स का चेकअप किया जाता है। एक सिंपल चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ब्रेस्ट के मेमोग्राम से ये देखा जाता है कि कहीं और कोई चीज डेवलप तो नहीं हो रही है। तो हर 3 महीने में आपको चेकअप करवाना है, 3 से 6 महीने में। और जब एक बार 5 साल का समय निकल जाता है, क्योंकि इसी दौरान अधिकतर कैंसर रिलैप्स होते हैं, सही। और एक बार ये पीरियड निकल गया तो उसके बाद जो आगे का समय है उसमें आप साल में एक बार दिखा सकते हैं हमें आगे के लिए। और एक बार 10 साल का समय निकल जाता है तो उसके बाद फिर आप एक सर्वाइवर बन जाते हैं, तो आगे चांसेस आपको सामान्य व्यक्तियों जैसे होते हैं। हाँ, लेकिन शुरुआती साल में हमें ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, शुरुआती समय में आपको दोनों चीजों का डॉक्टर ध्यान रखते हैं। एक तो वो एग्जामिन करते हैं, फिर वो ये भी देखते हैं कि जो उन्होंने ट्रीटमेंट एडवाइस किया है वो आप प्रॉपरली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और उससे रिलेटेड कोई चीजें तो नहीं हो रही हैं। ये जो लापरवाही है ना, उससे एक सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है। अगर इस तरह नज़रअंदाजी की गई, लापरवाही बरती गई, हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया, ऑपरेशन के बाद सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन क्या उसी जगह पर दोबारा वो गांठ या उसके आसपास की जगह पर कोई गांठ पनप सकती है? इसी को रिलैप्स कहते हैं। अच्छा, वो हाँ, हमारा जो शुरुआत का जो समय जो फॉलोअप का रहता है, वो रिलैप्स का है। हाँ, वो यही देखने के लिए होता है कि पहले तो जो हमने बताया है वो पेशेंट प्रॉपरली फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, किसी अन्य तरह की गठान तो नहीं बन रही, जिसको हम रिलैप्स कहते हैं, मतलब कि जो उनकी प्राइमरी बीमारी हमने ठीक कर दी है वो कहीं रिलैप्स तो नहीं कर रही है, या फिर रिकरेंस तो नहीं हो रहा है। इसको चेक करने के लिए उनको फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है। बिल्कुल। क्या ब्रेस्ट कैंसर में, एक तरफ के ब्रेस्ट कैंसर में एक से ज्यादा गांठें हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं एक से ज्यादा गांठें भी हो सकती हैं, और मल्टीपल, इसको मल्टीफोकल डिजीज कहते हैं। एक ब्रेस्ट में एक से ज्यादा कैंसरस गांठें भी हो सकती हैं। ठीक है। और कई बार ये दोनों तरफ भी हो सकता है कि एक साथ दोनों ब्रेस्ट में कई गांठें डेवलप हो गई हैं, उसको भी हम कहते हैं। तो उसको बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, जिसमें किसी, और ये खास यूजुअली अनुवांशिक होता है। ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर होने की प्रवृत्ति है, उनमें एक साथ दोनों ब्रेस्ट में गठानें डेवलप हो सकती हैं। जी, इसके स्टेजेस, जितने हम आम आदमियों की बात करें, आम नागरिकों की बात करें, एक दिमाग में बैठता है पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। इसके स्टेजेस हैं, मतलब तीसरे से ऊपर भी जाया जा सकता है? हाँ, ये 4 स्टेज में होता है। अच्छा। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। और क्यूरेबल कौन से स्टेजेस तक रहता है? तीसरी स्टेज तक ये पूरी तरह से क्यूरेबल है। 4th स्टेज में क्यूरेबल नहीं होता है। अगर इसकी स्टेज हम सामान्य भाषा में इस तरह कह देते हैं कि अगर ये सिर्फ ब्रेस्ट में ही एक छोटी सी गठान है, अवेलेबल है, डेवलप हुई है,
तो उसको स्टेज 1 कहते हैं। अगर ये उसके अलावा आपके जो आर्म पिट है उसमें भी कोई गठान आ गई है तो उसको स्टेज 2 कहते हैं। और उसके अलावा अगर शरीर के किसी और ऑर्गन तक ये पहुंच गया है, मतलब कि आपके लिवर में या फेफड़े में या फिर ब्रेन में, तो उसको स्टेज 4 कहते हैं। यानी तो स्टेज 4 में जाना। हाँ, स्टेजिंग बेसिकली आपके फैलाव को बताता है कि कैंसर कितना फैला है आपके शरीर में। क्या ये जो गांठ है, कैंसर को गांठ का ही रूप है एक्चुअली कैंसर, तो मैं उसी हिसाब से इस सवाल को रख रही हूँ कि क्या वो गांठ खिसक सकती है अपनी जगह से, मतलब मूवमेंट होता है उस जगह में, या वो सिर्फ स्टेबल होती है? अर्ली स्टेज में मूवेबल होती है, बट जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है ये फिक्स हो जाती है आसपास के ऑर्गन से। ओके। तो फिर नहीं मूव होती है। तो फिक्सिटी, अगर ये गांठ पहले मूवेबल है और हिल रही है, इट मींस इट इज अर्ली स्टेज। अगर ये फिक्स हो गई है, इसको आप हिला नहीं पा रहे हो, तो इट मींस इट इज एडवांस स्टेज। तो यानी अगर शुरुआती दौर में इसको पहचान लिया जाता है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो क्या सिर्फ दवाओं से ठीक किया जा सकेगा? नहीं, वही मैंने बोला, सर्जरी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है अभी तक। इसको दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको उस गठान को तो निकालना ही पड़ेगा, और निकालना है तो ऑपरेट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऑपरेशन का फिलहाल कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑपरेशन की जो अग्रेसिवनेस है, ऑपरेशन का जो तरीका है वो काफी चेंज हो गया है। मिनिमल एक्सेस सर्जरीज और मिनिमल सर्जरीज तक आ गई हैं कि केवल उतने पोर्शन को ही निकाला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको समझ में भी नहीं आता कि ऑपरेशन हुआ है। इस तरह की टेक्निक्स भी आ चुकी हैं। बिल्कुल, मैं एक्चुअली सवाल भी रखने वाली थी, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी आई है इस क्षेत्र में? हाँ, इस क्षेत्र में, क्योंकि देखिए ये कॉस्मेटिक से जुड़ा इशू है। तो डेफिनेटली इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है कॉस्मेसिस वाइज। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी आजकल होता है। एक बार ब्रेस्ट निकाल दिया तो एक नया ब्रेस्ट बनाया जा सकता है उस जगह पे, जिससे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आपका ब्रेस्ट निकाल दिया गया है। तो कॉस्मेटिकली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ चुके हैं सर्जरी के। बट हाँ, सर्जरी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, सर्जरी हमें करवानी पड़ेगी। उसके अलावा जो कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन है उसको हम किसी हद तक अवॉइड कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। बिल्कुल। कितने दिन में फैलता है, अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें? कि नहीं, अगर आपको कैंसर हो गया है तो आपको वेट नहीं करना है किसके फैलने तक। ये ऐसा कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कि कितने दिन में फैलता है। पर हाँ, अगर जिस दिन आपको समझ में आ गया कि हाँ ये गठान है आपको, आप तुरंत उसको जाके किसी विशेषज्ञ को दिखाएं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करवाएं, वेट ना करें किसी भी चीज़ का। बिल्कुल, ये आपने सुन लिया होगा। ये सवाल मैंने मेडिकली जानने के लिए रखा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने सख्त हिदायत दे दी है कि अब ये जानने की ज़रूरत नहीं कि कितने दिन में फैलता है। ये पता कर लीजिए कि अगर ऐसा कुछ लक्षण आपको नज़र आते तो तुरंत डॉक्टर के पास भागना है। घर पे बैठ के कोई उपचार नहीं करना है, कोई गूगल इट नहीं करना है। जहाँ डॉक्टर की मदद लेनी है, उनकी सलाह लेनी है, वहाँ डॉक्टर ही काम आ सकता है। कुछ ज़रूरी सलाह, ये लास्ट अंतिम सवाल मैं करना चाहूँगी आपसे, महत्वपूर्ण भी है। कुछ सुझाव, कुछ ऐसी बातें जो अभी तक लोग जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। बहुत कॉमन चीजें जो मैं रोज फेस करता हूँ वो ये है कि इस चीज को अवॉइड मत करिए। अगर आप इस चीज को अवॉइड करेंगे तो ये बढ़ेगी बीमारी। आपके ना सोचने से या ना दिखाने से इसका ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। दूसरा, कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है इसमें, ना तो आयुर्वेदिक काम करता है ना होम्योपैथिक काम करता है। तो इस दिशा में बिल्कुल ना जाइए, क्योंकि आपसे जान से जुड़ा सवाल है। दूसरा, हर गांठ कैंसर की गांठ नहीं होती। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये शो देखने के बाद कोई व्यक्ति अपने आप को फील करे और उसको अगर कोई गांठ समझ में आ रही है तो डर जाए। ऐसा नहीं है, हर गांठ कैंसर की गांठ नहीं होती है। तीसरा, इसके लिए गाइडलाइंस हैं, इसके लिए सामान्य इलाज सभी जगह अवेलेबल है। इसके लिए आपको दिल्ली बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके शहर में, आपके पास के हॉस्पिटल में सारे इलाज अवेलेबल हैं। तो डरिए मत,
जाके परामर्श लीजिए, इन्वेस्टिगेट करवाइए और इलाज चालू करिए। बिल्कुल, और हम तो बैठे ही हैं इसीलिए, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हम बुलाते ही डॉक्टर्स को इसीलिए हैं ताकि आपको घर में बैठकर तमाम जानकारियां मिल सके। बस शिकायत ये रहती है कि आप सवाल नहीं रखते हैं डॉक्टर से। तो फिलहाल तो समय यही इजाजत दे रहा है, तो मैं हम सब की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर साहब। डॉक्टर प्रतीक तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो दर्शकों, हेलो डॉक्टर में आज हमने जाना कि किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों को अगर पहचान लिया जाए तो उपचार भी संभव है और हम एक अच्छी स्वस्थ जिंदगी फिर से बिता पाएंगे, पटरी पर वापस आ पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।